हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल A2 बिहार बोर्ड एकेडमी में। और एक बार फिर से आपकी आरोही मैम आ चुकी है आपकी बायोलॉजी आप लोगों का बायोलॉजी का सेशन लेके, प्यारा प्यारा सेशन लेके। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि आज हमारा यूट्यूब चैनल पे 5th क्लास है। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर का 3rd टॉपिक का ऑब्जेक्टिव 25 MCQ करेंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड में 2 राइटर की बुक है, एक है NCERT, ठीक है NCERT, और एक है भारती भवन। लेकिन आपकी आरोही मैम जो है NCERT बुक से पढ़ाती है, तो NCERT से ही हम पढ़ाना पसंद करते हैं और NCERT से ही हमेशा हम चाहते हैं कि आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। NCERT बिहार बोर्ड क्लास 10 जो हम बता रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, वो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। आगे आगे की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी जो आप लोगों को जान ही रहे, बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। और चैप्टर 1 जो है जीव परक्रम। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारा फर्स्ट जो क्लास हुआ था उसमें हम सारे सिलेबस जो बायोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर है सिलेबस को हम रिकवर किए थे, कि समझाए थे आप लोगों को कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को क्या क्या टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कौन कौन चैप्टर बायोलॉजी के अंदर ये सब बताए थे। सेकेंड क्लास में हम फर्स्ट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड, और फिर 3rd क्लास में सेकेंड टॉपिक, आज हमारा 3rd टॉपिक है। ठीक है, आज मेरा फर्स्ट चैप्टर का 3rd टॉपिक में से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी के लिए बहुत ही केयरफुली आप लोगों को पढ़ना है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम सेशन से जुड़ा हुआ है। तो आगे चलेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव किस टॉपिक का पढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक्स। फोटोसिंथेटिक्स में से 25 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए करवाने वाले हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग एकदम केयरफुल्ली और ध्यानपूर्वक इससे पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी लाइक एंड सब्सक्राइब करने से ऐसे ही हम आपके लिए प्यारे प्यारे सेशन हर दिन लेके आते हैं, हर दिन सुबह 7 बजे। हर दिन आप मेरे चैनल पे A2 बिहार बोर्ड एकेडमी पे आपकी आरोही मैम बायोलॉजी की सेशन लेके आ जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, राइबोसोम किसमें होता है। तो हम इसमें बोलेंगे कि हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस है सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 3 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, कौन सी गैस निकलती है ये बोला गया है। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारी ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। जो हमारे पेड़ पौधे में जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते, उसका हरा रंग किस कारण से होता है, किस वजह से होता है, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल या कैरोटीन या
जैथोफिल। ठीक है, किसकी वजह से होता है? तो होता है आपको क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, क्या है? तो इसमें है सूर्य का प्रकाश। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है उसका मुख्य उत्पाद क्या है? स्ट्रक्चर या ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर या ग्लूकोज। आगे देखते हैं। आगे हमारा है पौधा जल कहाँ से प्राप्त करती है? जो हमारे पौधा है वो जल प्राप्त कहाँ से करती है? ठीक है, तना, जड़, फूल, फल। तो आप लोगों को पता है कि जो पौधा होता है वो जल कहाँ से प्राप्त कर सकता है? जड़ से कर सकता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये छोटे क्लास के बच्चे भी पढ़ा देंगे, क्योंकि वो लोग को भी साइंस सब्जेक्ट होते हैं 1-2 की क्लास के बच्चे को, तो वो लोग जाहिर सी बात है कि ये चीज़ बता ही देंगे। आगे देखते हैं। आगे है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में किसका द्वारा प्रवेश करती है? जो पत्ती होती है पेड़ पौधे में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा प्रवेश करता है? रंध्र। ठीक है, रंध्र, जड़, तना, सिरियाएँ। ठीक है, ये पूछा गया है कि किसके द्वारा प्राप्त करती है, तो ये हो जाएगा हमारा रंध्र। क्या हो जाएगा? हमारा रंध्र। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए, आप लोगों के लिए मोस्ट एग्ज़ाम 10th का बिहार बोर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरा ही क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर ले तो इससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको डेली ऐसे प्यारे प्यारे सेशन देखने को मिलेंगे, और जब मैं क्लास डालूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं मुख्यतः कहाँ होती है? जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रियाएं मुख्यतः कहाँ होती है? ठीक है, जड़, हरी पत्तियों या फूल, ठीक है, होती कहाँ है, या फल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो हरी पत्तियों में होती है। आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपना। 10 नंबर क्वेश्चन में हम बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल, CO2, ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक डी नंबर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। डी नंबर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्ट्रक्चर, प्रोटीन, वसा, विटामिन। किस प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, स्ट्रक्चर। ए हो जाएगा क्या? स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पौधा भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी, स्वयंपोषी या सर्वहारी या अपघटित। ये क्वेश्चन हम एक बार और पढ़ाए हैं, हमारा 2nd क्लास में होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए तो और भी अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या देख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? 30 नंबर क्वेश्चन में बोलता है प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन किससे होता है? तो प्रकाश, ऊर्जा, वायु, मिट्टी, ताप किससे होता है? ये पूछ रहा है किससे होता है, तो हमारा ई नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा। क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्लोरोफिल का मुख्य
कार्य क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? जल संग्रहण, प्रकाश का ऊर्जा को अवशोषित करना, या भोजन संग्रहण, गैस बनाना। क्या है? इस चारों में से कौन से ऑप्शन सही है? आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आप लोगों को भी खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम कुछ जो पढ़ रहे हैं तो हाँ सही हो रहे हैं, ठीक है। देन बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, कैराटिन। कि क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है, क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक इसका आंसर है। क्या है? एक इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ई नंबर आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि हमारा सेशन कैसा होता है, आप लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है। मुझे भी तो ये लगेगा कि हाँ, कॉन्फिडेंट मेरे अंदर भी आएगा कि हम कुछ पढ़ा रहे तो हमारे बच्चे के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं या नहीं हैं, या और भी हमें मेहनत करके कुछ अच्छा करना, अच्छा मैं लेके आऊँ। क्योंकि अच्छा या ख़राब लाने से नहीं होता है, आप प्रिपरेशन कीजिए सही से, जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस हो। उसके बस एक टीचर के लिए ये होता है कि उसका बच्चा कुछ अच्छा करे, अच्छा मार्क्स लाए। उससे बड़ी खुशी एक टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की खोज से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? प्रोस्टिल, न्यूटन, आइंस्टीन, या डार्विन, ठीक है। किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा प्रोस्टिल। ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोस्टिल। आगे देखते हैं। आगे हमारा है पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है? पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है? जल संग्रहण, ठीक है, गैस का आदान प्रदान, भोजन बनाना, खनिज लेना। क्या है? तो इसमें हम क्या है, पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है सो पूछ रहा है। तो पत्तियों में रंध्र का कार्य हमारा है गैस का आदान प्रदान करना। क्या है? गैस का आदान प्रदान करना। ये जो एक मिनट, ये जो 18 नंबर क्वेश्चन था ना, वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये मिस्टेक को हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये मिस्टेक थोड़ी सी, ये जो हमारा प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का हमारा उप उत्पाद है ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की खोज से किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो संश्लेषण की खोज से हमारा न्यूटन जो है, न्यूटन तो आप लोगों को पता ही है कि न्यूटन किस चीज़ का खोज किया था। न्यूटन आपको फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण जो होते हैं पढ़ना होता है, वो सब में बताया जाएगा कि आपको कि ये न्यूटन किस चीज़ का खोज किया है, ठीक है। आप लोग पढ़े ही होंगे, पता ही है, हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है? पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है? तो इसमें जल संग्रहण, गैस का आदान प्रदान, भोजन बनाना, खनिज लेना। तो गैस का आदान प्रदान करना है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? ठीक है, प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2, हीमोग्लोबिन,
क्या नहीं है। अभी ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, हमारे इसी सेशन का रिपीट क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस नंबर में था और फिर से किस नंबर में दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं, आगे हमारे यहाँ पौधा का भोजन किस रूप में बनाते हैं। पौधा जो है हमारा वो भोजन किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज, यूरेरिया, प्रोटीन, वसा, किस पौधा का भोजन किस रूप में बनता है, ठीक है। तो पौधा का भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है, क्वेश्चन नंबर ए होगा ग्लूकोज। आगे होगा प्रकाश संश्लेषण में वातावरण में किस गैस की मात्रा बढ़ती है। प्रकाश संश्लेषण में वातावरण में किस गैस की मात्रा बढ़ती है, तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ए ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में क्यों होता है। सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, ताप कम होता है, हवा अधिक होता है, वर्षा होती है, क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ए, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उद्देश्य क्या है। भोजन बनाना, जल बनाना, ऑक्सीजन समाप्त करना या पत्तियां गिराना, क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, भोजन बनाना। प्रकाश संश्लेषण का यही उपलब्ध है कि वो भोजन बनाने का उपदेश देता है। आगे प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त भोजन का उपयोग पौधा किसके लिए करता है। वृद्धि और ऊर्जा की प्राप्त करने के लिए, केवल फूल बनाने के लिए, केवल बीज बनाने के लिए, केवल जड़ बढ़ाने के लिए, तो किसके लिए हो जाएगा आपका, तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और आपकी आरोही मैम, बायोलॉजी क्लास बाय आरोही मैम, आज ये प्रिंट आउट नहीं हुआ है नीचे, जो हमेशा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली प्यारा प्यारा सेशन लेके आएगी। ऐसे ही आप हमारे चैनल में बने रहें और लाइव सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपको डेली जो हमारे सेशन है वो मिलते रहेगा और ऐसे ही प्यार बढ़ाए रहे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। मिलते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों की क्लास इस पे ही A to बिहार बोर्ड एकेडमी में ही हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट होगी, जो कि आदित्य सर पढ़ाएंगे। अभी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, कुछ टाइम और दीजिए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट